हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वाइब्स। यहाँ पे मैं यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कराती हूँ। और अगर आप बिल्कुल बेसिक और स्क्रैच से तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगी, इसीलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस आज की जो हमारी वीडियो रहेगी टाइप्स ऑफ रिसर्च पे। इससे पहले मैंने और एक वीडियो डाला है टाइप्स ऑफ रिसर्च पे ही, उसकी आज ये कंटिन्यू पार्ट है, पार्ट 2। यहाँ पे आज हम समझेंगे, पिछले वीडियो में हमने समझा था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च और उसके अंदर कितने टाइप्स की रिसर्चेस आती है, ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये दो टॉपिक को मैंने पिछले वीडियो में कवर अप किया था। इसके अंदर जितनी भी टाइप्स ऑफ रिसर्चेस आती है, बेसिक, प्योर, फंडामेंटल, अप्लाइड, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, कोरिलेशनल, ये सारा मैंने पिछले वीडियो में कवर अप कर चुकी हूँ मैं। और आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम समझेंगे जो आगे की हमारी क्लासिफिकेशन बची हुई थी, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, प्रोसेस एंड टाइम। तो ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक के अंदर आती है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस के अंदर आती है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के अंदर आती है लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। तो आज ये सारे टाइप्स ऑफ रिसर्चेस को हम समझते चलेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। ये सारे कुछ मैंने पिछले वीडियो में कवर अप कर दिया है, आप उसे जाकर के जरूर देखें। आज हम कवर अप करेंगे यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक रिसर्च की टू टाइप्स है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च। सबसे पहले इंडक्टिव रिसर्च होती है स्पेसिफिक टू जनरल, मीन्स यहाँ पे थ्योरी जनरेशन होती है इंडक्टिव रिसर्च में। और डिडक्टिव रिसर्च में थ्योरी जनरेशन नहीं होती है, ऑलरेडी थ्योरी बनी हुई रहती है, उसे हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं डिडक्टिव रिसर्च के अंदर। इंडक्टिव रिसर्च इसीलिए इसे बॉटम अप बोला जाता है, बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले हम इंडक्टिव के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, पहले हम चीजों को देखते हैं, उसके बाद हम पैटर्न्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद पैटर्न्स बनाने के बाद हम हाइपोथेसिस अपनी बनाते हैं। सबसे पहले हमने चीजों को देखा, फिर हमने पैटर्न बनाया, फिर हाइपोथेसिस हमारी बनेगी, देन थ्योरी जनरेट होती है। ठीक है, लेकिन ये होता है पूरा प्रोसेस इंडक्टिव का। सबसे पहले ऑब्जर्व किया हमने चीजों को, फिर उसके बाद हमने पैटर्न बनाया, फिर हाइपोथेसिस एंड देन थ्योरी आती है ये। लेकिन डिडक्टिव रिसर्च में जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पे थ्योरी पहले से बनी होती है, थ्योरी जनरेट होती है, उसके बेसिस पे पहले से जो भी थ्योरी है उससे स्टडी करने के बाद हम हाइपोथेसिस अपनी बनाते हैं, देन उसके बाद पैटर्न बनाते हैं, और देन उसके बाद हम उस थ्योरी को टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये डिडक्टिव में जस्ट ऑपोजिट चलती है इंडक्टिव की, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे थ्योरी डिडक्टिव में पहले से बनी होती है, इसीलिए इसे टॉप डाउन बोला जाता है, टॉप डाउन अप्रोच। और इंडक्टिव में हम थ्योरी जनरेट करते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि हम यहाँ नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं इंडक्टिव में, और डिडक्टिव में पहले से थ्योरी है और हम उसे टेस्ट कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस बना करके। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन है कि ये डिडक्टिव रिसर्च जो होती है वो थ्योरी और हाइपोथेसिस से ही स्टार्ट होती है, वहाँ पे थ्योरी जनरेट रहती है। और इंडक्टिव रिसर्च में ऑब्जर्वेशन और डाटा के बेसिस पे काम होता है, हम चीजों को ऑब्जर्व करते हुए चलते। डिडक्टिव में क्या होती है, थ्योरी को हम टेस्ट करते हैं, जैसा मैंने इस पैटर्न में आपको बताया, टेस्ट करते हुए चलते हैं। और इंडक्टिव में क्या होता है, डेवलप करते हैं न्यू थ्योरी और उसे जनरलाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक टू जनरल इसीलिए कहा गया है क्योंकि पहले हम चीजों को छोटे स्पेसिफिक चीजों से पे वर्क करते हैं, फिर उसे हम जनरलाइज करते हैं। लेकिन डिडक्टिव में पहले से ही जनरलाइज, पहले से ही बनी हुई थ्योरी रहती है और देन हम उसको अप्लाई करते हैं स्पेसिफिक चीजों पे। जैसे हमारे मैथ्स के फॉर्मूले पहले से ही बने हुए रहते हैं, हम उस पे बेस्ड अपने मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आंसर लाते हैं।
ये हो गई डिडक्टिव। इंडक्टिव में जो थ्योरी बनाया होगा जिन्होंने, उन्होंने इंडक्टिव रिसर्च को, इंडक्टिव अप्रोच फॉलो किया होगा। ठीक है, यहाँ पे डिडक्टिव में जो डाटा कलेक्शन की जाती है वो स्ट्रक्चर्ड एंड गाइडेड होती है, स्ट्रक्चर्ड वे में होती है, क्योंकि यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के बेसिस पे यहाँ पे काम होती है डिडक्टिव में। और इंडक्टिव में ओपन एंडेड और एक्सप्लोरेटरी होती है, क्योंकि ये न्यू है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, ओपन एंडेड है, चीज़ों को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और डिडक्टिव रिसर्च को अभी मैंने बताया क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ किया जाएगा, और इंडक्टिव जो आएगी वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आएगी। और आउटकम क्या होगा, यहाँ पे हम थ्योरी को, जो पहले से बनी हुई थ्योरी है उसे कंफर्म करते हैं, या तो वो एक्सेप्ट होगी या तो रिजेक्ट होगी। ठीक है, कंफर्म और रिजेक्ट करते हैं एग्जिस्टिंग थ्योरी को, और यहाँ पे हम न्यू थ्योरी और न्यू मॉडल को बनाते हैं इंडक्टिव में। ठीक है, तो ये डिफरेंस थी इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च के अंदर। उसकी फ्लो कैसी होती है, अप्रोच कैसी होती है, स्टार्ट कैसे करते हैं हम, एम, डाटा, आउटकम। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। इंडक्टिव अप्रोच होती है स्पेसिफिक टू जनरल, डिडक्टिव होती है जनरल टू स्पेसिफिक, इंडक्टिव होती है बॉटम अप, डिडक्टिव होती है टॉप डाउन। स्टार्ट करते हैं हम डिडक्टिव को थ्योरी से, और इंडक्टिव में हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को पहले। एम क्या होता है, यहाँ पे थ्योरी को हम टेस्ट करते हैं डिडक्टिव में, यहाँ पे थ्योरी को हम जनरेट करते हैं इंडक्टिव में। डेटा यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड होती है, यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड होती है, ओपन एंडेड होती है, एक्सप्लोरेटरी होती है, क्योंकि नई चीज़ें हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आएगी डिडक्टिव, और क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आएगी इंडक्टिव। और यहाँ पे हम थ्योरी को कंफर्म और रिजेक्ट करते हैं, और यहाँ पे न्यू थ्योरी को हम बिल्ड करते हैं। तो ये सारे थे डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। अब हम समझेंगे आगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च आएगी, इसके डिफरेंस को भी हम अच्छे से समझते हैं। अगर आपने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च को समझ लिया तो सारे ही रिसर्चेस आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सारे ही रिसर्चेस को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बेसिस पे ही हम देखते हैं कि कौन किसके अंदर आती है, क्वालिटेटिव के अंदर क्या आती है और क्वांटिटेटिव के अंदर क्या आती है। तो सबसे पहले तो क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या होती है, मेजर एंड क्वांटिफाई वेरिएबल। क्योंकि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो यहाँ पे तो वेरिएबल्स को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, नंबर्स में हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव क्योंकि ये भाव से रिलेटेड होती है, ये हमारे फीलिंग से रिलेटेड होती है। क्वालिटेटिव नाम से ही है, मीनिंग एंड एक्सपीरियंसेस डाटा। यहाँ पे हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मीनिंग्स के बेसिस पे यहाँ पे हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। और यहाँ पे टाइप कैसी होती है, ऑब्वियस है, डाटा जो हमारी वो न्यूमेरिकल होगी, स्टैट्स के बेसिस पे हम काम करेंगे। और क्वालिटेटिव में हम ऑब्जर्वेशन, नॉन न्यूमेरिकल डाटा, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए हम चलेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च में से पहले भी इंडक्टिव डिडक्टिव मैंने बताया, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च की अप्रोच होती है वो डिडक्टिव होती है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च की अप्रोच होती है वो इंडक्टिव होती है। यहाँ पे थ्योरी डेवलप की जाती है क्वालिटेटिव में, और क्वांटिटेटिव में थ्योरीज को हम टेस्ट करते हैं। टूल्स क्या क्या यूज़ करते हैं हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में, सर्वे कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है डाटा। क्वांटिटेटिव में डाटा स्ट्रक्चर्ड होती है, लेकिन क्वालिटेटिव में डाटा अनस्ट्रक्चर्ड होती है। इंटरव्यूज का हम यूज़ करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, फोकस ग्रुप बनाते हैं, उसके बेसिस पे हम काम करते हैं। डाटा कलेक्शन कैसे की जाती है, यहाँ पे क्लोज एंड, क्योंकि क्वांटिटेटिव है यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होती है, मीन्स अगर यस नो में हमें आंसर देना है, ऑलरेडी हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से एक चूज करना है, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस है। स्केल्स को हम यहाँ पे यूज करते हैं, जो हमारे स्केल्स है के बेसिस पे हम क्वेश्चन रेडी करते हैं, यहाँ पे हम स्केल्स का यूज करते हैं। और यहाँ पे क्वालिटेटिव में ओपन एंडेड क्वेश्चंस होती है, मीन्स कि आप उसे अपने वर्ड्स में इलाबरेट करके बता सकते हैं, आपको अपने व्यूज पॉइंट
बताने का मौका मिलेगा। लेकिन क्वांटिटेटिव में क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो हाँ या तो नहीं, आपको चूजिंग के बेसिस पे आपको आंसर देना है, आप ज़्यादा उसमें डिस्क्राइब नहीं कर सकते किसी चीज़ को। एनालिसिस की क्या मेथड होती है क्वांटिटेटिव में? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्योंकि ये न्यूमेरिकल डाटा है, यहाँ पे स्टैट्स का यूज होगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जाती है। और क्वालिटेटिव में थीमेटिक एनालिसिस एंड कंटेंट एनालिसिस की जाती है। हम थीम्स पैटर्न्स बनाते हैं और फिर चीज़ों को डेप्थ में जाके समझते हैं, इसीलिए कंटेंट की भी एनालिसिस की जाती है। पहले तो हम थीम पैटर्न्स को देखते हैं, फिर उसके इन डेप्थ में जाकर के भी स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव में। सैंपल साइज, क्योंकि ये तो न्यूमेरिक पे ही बेस्ड होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो यहाँ पे जो सैंपल साइज है वो भी हमें लार्ज रखना पड़ेगा क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव हो। और लेकिन क्वालिटेटिव यहाँ पे डाटा स्मॉल, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च हम इन डेप्थ में जाके करते हैं, यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ डाटा पे हम वर्क नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे ये स्मॉल और पर्पसिव होती है। हम जिस पर्पस से काम कर रहे हैं वहीं से डाटा कलेक्ट करते हैं और ये स्मॉल होती है। आउटकम क्वांटिटेटिव रिसर्च में जनरलाइजेबल फाइंडिंग होती है, क्योंकि ये डिडक्टिव अप्रोच को भी फॉलो करती है, तो यहाँ पे जनरलाइज हम चीज़ों को करते हैं, पहले से जो बनी हुई थी चीज़ें हैं उसे जनरलाइज करते हैं, सब पे लागू करते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च कंटेक्स्ट बेस्ड होती है, जिस कंटेक्स्ट में की जा रही, ठीक है। ये हम क्वालिटेटिव रिसर्च में चीज़ों को अभी डेवलप कर रहे हैं, इसीलिए कंटेक्स्ट बाउंड होती है, ठीक है। वैलिडिटी यहाँ पे एक्सटर्नल, क्योंकि जनरलाइजेबिलिटी की बात हुई है तो ये एक्सटर्नली वैलिड है। और यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च में कंटेंट की बात की जा रही है, कंटेक्स्ट की बात की जा रही है, तो ये इंटरनल वैलिडिटी को शो करता है कि इंटरनली हर एक चीज़ वैलिड है कि नहीं। वैलिडिटी पे भी आपकी क्लास में लेकर के आऊँगी, यहाँ पे हम इंटरनल एक्सटर्नल हर एक वैलिडिटी को विद क्लासिफिकेशन समझेंगे। तो ये थी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च की डिफरेंस, जो कि मैंने सारे ही पॉइंट्स को लगभग कवर अप करने की कोशिश की है। तो अब एक बार मैं आपको रिपीट करा देती हूँ, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्योंकि नाम से ही पता है ये मेजर करने होनी चाहिए, न्यूमेरिकल डाटा होगी। और क्वालिटेटिव रिसर्च नॉन न्यूमेरिकल डाटा, हम ऑब्जर्व करके चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे डिडक्टिव अप्रोच को फॉलो करेंगे, क्वालिटेटिव में इंडक्टिव अप्रोच को फॉलो करेंगे। टूल्स क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं क्वांटिटेटिव में? सर्वे, एक्सपेरिमेंट, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। क्वालिटेटिव में इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप और भी बहुत सारी टेक्निक्स है। डाटा कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं, स्केल्स का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं। एनालिसिस के लिए हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यहाँ करते हैं। और क्वालिटेटिव में थीमेटिक और कंटेंट एनालिसिस करते हैं। सैम्पल साइज यहाँ लार्ज होती है, यहाँ स्मॉल होती है। यहाँ पे हम चीज़ों को जनरलाइज करते हैं, यहाँ पे हम कंटेक्स्ट बेस्ड में काम करते हैं। और यहाँ पे जो वैलिडिटी होगी वो एक्सटर्नल होगी, और क्वालिटेटिव रिसर्च में जो वैलिडिटी होगी वो इंटरनल वैलिडिटी होगी। अब हम आगे समझेंगे क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के अंदर आती है लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल, लंबे समय तक चीजों एक ही चीज पे रिसर्च करना, स्टडी द सेम सब्जेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप किसी एक अगर आप किसी एक पर्सन पे रिसर्च कर रहे हैं तो वो बचपन से लेकर के वो उसके पूरे लाइफ टाइम तक आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए उस एक ही पर्सन पे, तो ये काफी लंबे समय तक चलती है लॉन्गिट्यूड। लेकिन क्रॉस सेक्शनल में होती है कि स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स एट द सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे है आप डिफरेंट पर्सन्स पे तो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा वो सेम होगा। यहाँ पे पर्सन्स डिफरेंट है, पर मान लीजिए आप सिर्फ उनके जब वो यंग थे उस टाइम के आप स्टडी कर रहे हैं,
पर्सन्स डिफरेंट है लेकिन उनका मान लीजिए एज ग्रुप वो सेम है, हम तो वो सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे हम सबको ले रहे हैं। मान लीजिए उनके ये सिर्फ यंग जब वो थे, हम उस टाइम की उनकी एक्टिविटी को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में एक ही चीज को, एक ही इंसान को पकड़ के हम लंबे समय तक उसी पे रिसर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम होगा वो काफी लंबा होगा, लॉन्ग टर्म, और यहाँ पे जो टाइम फ्रेम होगा वो शॉर्ट होगा, क्योंकि हम डिफरेंट चीजों को एक ही सिंगल पॉइंट पे ला करके स्टडी कर रहे हैं। पर्पस क्या होगा? टू ऑब्जर्व चेंजेस ओवर टाइम। यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूडनल का मकसद क्या होता है कि चीजें डे बाय डे किस तरीके से चेंज हो रही है उसे हम ऑब्जर्व करते हैं। क्रॉस सेक्शनल में क्या होती है? टू कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स एट वन टाइम। यहाँ डिफरेंट ग्रुप्स को एक टाइम पे कंपेयर किया जाता है, ठीक है। डाटा जो होती है वो रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस पे होती है, हम चीज़ों को रिपीटेडली ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि लंबे समय तक चलेगी। यहाँ पे है वन टाइम ऑब्जर्वेशन होती है, क्योंकि ये लंबे समय तक चलती है लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव, पैसे काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी हमें ये रिसर्च करनी, और यहाँ पे लेस टाइम कंज्यूम होती है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है क्रॉस सेक्शनल। तो ये डिफरेंस था लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च का। और जो आज की हमारी ये वीडियो थी, यहाँ पे मैंने ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, प्रोसेस एंड लॉजिक, ये तीनों को कवर अप किया है, और इससे पहले मैंने और भी जितने टाइप्स है उसे भी कवर अप किया है, उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। तो ये है कंक्लूजन आज का हमारा। सबसे पहले तो किसमें हाइपोथेसिस बनती है, किसमें जनरलाइजेशन होती है, मैनिपुलेशन हो सकती है, उसकी ये चार्ट है। सबसे पहले तो क्वांटिटेटिव, जितनी भी क्वांटिटेटिव रिसर्चेस है और जितनी भी क्वालिटेटिव रिसर्चेस, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस बनाना कंपलसरी होता है। लोग इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि किसमें हाइपोथेसिस बनती है, किसमें जनरलाइजेशन होती है, किसमें मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा सिर्फ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के डिफरेंस को। क्वांटिटेटिव में हाइपोथेसिस बनाना कंपलसरी होती है, यहाँ पे जनरलाइजेशन होती है, और मैनिपुलेशन पॉसिबल है एक्सेप्ट डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रेजेंट पे वर्क करती है, जो चीज़ जैसी है हम उसे वैसे ही बताते हैं, यहाँ पे मैनिपुलेशन हम नहीं करते डिस्क्रिप्टिव में। इसीलिए एक्सेप्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सारे ही क्वांटिटेटिव रिसर्चेज में मैनिपुलेशन पॉसिबल है। और क्वालिटेटिव में हाइपोथेसिस बनाना ऑप्शनल है, अगर आप बनाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बनाते हैं तो कोई कंपल्सन नहीं है। यहाँ पे जनरलाइजेशन नहीं होती है क्योंकि हम यहाँ पे अभी थ्योरी जनरेट करते हैं, हम 100% श्योर अभी चीज़ों को लेके नहीं है, हम अभी उस पर रिसर्च चल रही है, हम टेस्ट कर रहे हैं अभी से, ठीक है। यहाँ पे भी मैनिपुलेशन पॉसिबल है क्योंकि हम चीज़ों को मैनिपुलेट करके ही तो अपनी रिसर्चेस को देखेंगे, क्योंकि ये क्वालिटेटिव है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी हमें रहती है। तो ये थी कि बस आप ध्यान में रखिए कौन सी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव है, कौन सी क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हाइपोथेसिस बनाना कंपलसरी है, जनरलाइजेशन होगी, मैनिपुलेशन होगी। क्वालिटेटिव में हाइपोथेसिस ऑप्शनल है, जनरलाइजेशन नहीं होगी, और मैनिपुलेशन पॉसिबल। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीटेड क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, और अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।